नमस्कार, ओम शांति। हम बात कर रहे हैं एग्ज़ाम्स की। और एग्ज़ाम्स में क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम देने बैठे हों, आपकी पूरी तैयारी हो, लेकिन किसी एक क्वेश्चन में अटक जाएं और उसका असर आपके पूरे पेपर पे आए? सारा टाइम यही थॉट्स चलते रहें, ओहो ये कैसे गलत हो गया, ये कैसे मुझे नहीं याद आ रहा है, अब तो मेरे पूरे मार्क्स नहीं आएंगे, और इसका असर पूरे पेपर पे आता है और ऐसा लगता है कि सारा ही पेपर खराब होता जा रहा है। इसको समझने के लिए कि कैसे हम इसको ओवरकम करें, मान लीजिए आप गाड़ी में जा रहे हैं और आपके बीच रास्ते में, बीच सड़क पे गाड़ी खराब हो जाती है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो वापस गियर में डालेंगे, स्टार्ट करेंगे, कोशिश करेंगे गाड़ी चल जाए। लेकिन आई एम श्योर कि इतना ट्रैफिक के टाइम में पीछे वाली गाड़ियां आपको ज़्यादा कोशिश करने नहीं देंगी, हॉर्न पे हॉर्न बजाएंगे। तो आप क्या करेंगे? गाड़ी को धक्का लगा के सबसे पहले तो उसको साइड में करेंगे और उसके बाद उस पर कुछ काम करने की सोचेंगे। इसी तरीके से अगर हमारी गाड़ी बीच में खराब हो जाती है, मतलब हम किसी क्वेश्चन में अटक जाते हैं, तो हम 1 या 2 मिनट तो लगा सकते हैं चेक करने में कि कहाँ गलती हो गई या इसका आंसर क्या था, लेकिन ज़्यादा नहीं रुकें। क्यों? क्योंकि पीछे वाले हॉर्न्स आपको रुकने नहीं देंगे, और ये हॉर्न मन में बजते हैं। कौन से हॉर्न? नेगेटिव थॉट्स के। ये कैसे नहीं आ रहा, ये तो कितनी बार किया था, इसका तो आंसर भी याद था, आज कैसे कैलकुलेशन गलत हो रही है, अब तो मेरे पूरे नंबर आएंगे ही नहीं, इस साल भी मेरा टारगेट रह गया। ये जो मन में हॉर्न्स बजते हैं ना, ये हमें जो हम काम कर सकते हैं वो भी नहीं करने देते। इसलिए पहला स्टेप है, गाड़ी को साइड में लेकर जाएं, ब्रेक लगाएं और साइड में लेकर जाएं। अर्थात अपने मन में आने वाले इन थॉट्स पे ब्रेक लगाएं। ये ब्रेक लगाने की क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए। और वो कैसे डेवलप होगी? उसके लिए हमें क्या करना है? सिर्फ उस क्वेश्चन को एक बार साइड में करते हैं। आपने बहुत बार किया है, कर लेंगे आप। अपने मन में उस क्वेश्चन को साइड में करें, बाकी पेपर के लिए अब अपने आप को तैयार करें। जैसे और सबको ऑल द बेस्ट कहते हैं ना हम, आज खुद को ब्लेस करें, खुद को बोलें ऑल द वेरी बेस्ट। गाड़ी का दूसरा गियर स्टार्ट करें, अर्थात कि बाकी का जो पेपर है अब मन उसके लिए तैयार करें। ये क्वेश्चन मुझे आता है, आई विल कम बैक टू इट लेटर, आई नो आई कैन डू दिस। मैंने पहले भी इसको कई बार किया है, पहले मैं और पेपर कर लूँ। और पूरे शांति से लंबी गहरी सांस लेके पूरी तैयारी के साथ आगे का पेपर शुरू करें, इस विश्वास के साथ कि वो मैं कर लूँगा। डाउट नहीं हो अपनी कैपेबिलिटी पर। और जब आप एक एक करके पूरे क्वेश्चंस कर लें तो लास्ट में वापस इस क्वेश्चन पर आएं। चांसेस हैं कि अब आप वो क्वेश्चन कर पाएंगे, क्योंकि अब आपका मन पहले से ज़्यादा रिलैक्स्ड है। आप सारा पेपर कर चुके हैं, सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब आप अच्छे से सोच सकते हैं, आपके पास टाइम भी है, आप अपने थिंकिंग स्किल्स से उस क्वेश्चन के बारे में ठीक से सोच सकते हैं। और दूसरी बात, कई बार क्या होता है कि मान लीजिए कोई हमने सिली मिस्टेक कर दी थी, ऊपर 5 लिखा है, नीचे 15 कॉपी कर दिया, तो जब हम उसी टाइम चेक करते हैं तो हमें वो मिस्टेक पकड़ में नहीं आती। थोड़े से इंटरवल के बाद आते हैं तो एकदम से वो पकड़ में आ जाती है। तो 95% चांसेस हैं कि आपको वो आंसर याद आ जाएगा। तो इसलिए उसी टाइम अपने आप से स्ट्रगल ना करें, बहुत सारे थॉट्स क्रिएट ना करें, थॉट्स को ब्रेक लगाएं, नए गियर में गाड़ी डालें और पेपर को पूरा करें। आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो आज का सक्सेस मंत्र है, आई ब्लेस माई सेल्फ ऑल द बेस्ट फॉर माई एग्जाम्स। यस, खुद को ब्लेसिंग दें, अपने आप को ऑल द बेस्ट कहें अपने एग्जाम्स के लिए, जैसे हम औरों को कहते हैं। और अब 1 मिनट के लिए हम अपने मन को ब्लेस करेंगे। ब्लेस योर माइंड, ब्यूटिफुल विजन, आपका एग्जामिनेशन हॉल, आपकी वो सीट, अपने आप को बैठा हुआ देखें, एग्जाम के लिए पूरी तरह से तैयार। आपका क्वेश्चन पेपर आपकी टेबल पर, ऊपर से एक डिवाइन लाइट आप पर और आपके पेपर पर अपनी रोशनी दे रही है। सब बच्चों के बीच में बैठे हुए
आप पूरी तरह से अपने पेपर पर फोकस्ड है। देखिए अपनी आंसर शीट, कितना नीटली, क्लियरली एक के बाद एक आंसर आप लिख रहे हैं, विदाउट एनी फ्लॉ, कोई गलती नहीं। ऑल आंसर्स आर परफेक्ट, करेक्ट, अप टू द मार्क। यस, आई कैन डू दिस। ऐसा ही होना है मेरे साथ। आई कैन, आई विल। अपने आप को एग्जामिनेशन हॉल में इस तरह से पेपर करते हुए विजुलाइज करें। ये सुंदर विजन जब आप अपने मन में बनाएंगे तो आपके जीवन में भी ये सत्य ज़रूर होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। ओम शांति।